तो दिस इज द फीचर्स ऑफ द कोर्स कि भाई जो क्वेश्चंस हम फ्रेम कर रहे हैं, ठीक, दैट क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द डिटेल PYQ एनालिसिस एंड यूपीएससी लेटेस्ट ट्रेंड। और ये ट्रेंड्स कहाँ से आया है? ये ट्रेंड्स आया है सिविल सर्विसेज मेंस प्लस फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस। टेस्ट पेपर विल बी डिजाइन, डिस्कस्ड एंड इवेल्युएटेड बाय मी ओनली, ठीक। तो आपके टेस्ट पेपर्स को मैं ही इवेल्युएट करूंगा। टोटल 40 टेस्ट है। अगर आप मैथ्स के सिलेबस को ब्रेक करोगे तो टोटल टॉपिक्स होते हैं 17 टॉपिक्स, ठीक। अब इन 17 टॉपिक्स में आपको 2 टेस्ट मिलेंगे, एक बेसिक, एक एडवांस, ठीक। तो ये आपके पास 2 टेस्ट होंगे, तो 17 2 34 प्लस 6 फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा एवरी मंथ वी आर गोइंग टू हैव 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, और किस तरीके से आपकी प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में जा रही है और कैसे उसमें और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वी आर हैविंग 1-to-1 लाइव सेशंस, ठीक। रिकॉर्डेड वीडियो डिस्कशंस वगैरह हैं। इसके साथ साथ अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में रहते हैं तो आप इस कोर्स को, मतलब इस टेस्ट को ऑफलाइन जाकर भी लिख सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, मैथ्स इज मोस्टली अबाउट कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मैथ्स में। बट जब प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास टाइम का क्रंच नहीं है, आई हैव स्पेस क्रंच ऑल्सो, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज प्रैक्टिस ऑन QCAB, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, क्योंकि वो A4 साइज के बराबर नहीं होता। अगर आप टेस्ट का पैटर्न देखेंगे, ठीक, तो दिस इज द सैंपल टेस्ट, ठीक है, जो मोस्टली हमारे क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट फॉर्मेट में होगा, और जो स्टैंडर्ड यूपीएससी फॉलो करता है, दैट इज फॉर अ 10 मार्क क्वेश्चन, फॉर अ 10 मार्क्स क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट 2 पेज, एंड फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट 3 पेजेस। ये जो 2 और 3 पेजेस है, प्लीज प्रैक्टिस ऑन दिस शीट ओनली, तब आपको पता चलेगा कि स्पेस भी मेरे पास कितना अवेलेबल है, ठीक। तो ये कोर्स इन्हीं सारी चीजों को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लिस्टिंग देखूं, ये जो पोर्शन है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ दिस सिलेबस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर यूपीएससी सिलेबस। तो यहां पर मुझे स्कोर करना है पूरा का पूरा 50 मार्क्स, ठीक। ये आता कहां पर है? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्ट 2 पेपर 1। तो हम लोग इंपॉर्टेंट लिस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करेंगे, और उन बुक्स में से आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो अगर यहाँ पर आप सबसे पहले देखो तो फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, ये क्लास 12th में देखते थे कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने रहेंगे उतने बार ही उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक। तो डिफरेंशियल कांस्टेंट कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है? बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पढ़ना, ठीक। उसके बाद से क्लेरॉट्स इक्वेशन देखना, सिंगुलर सॉल्यूशन पढ़ना, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो मेरा पहला पैराग्राफ है सिलेबस का, ठीक है, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ माय सिलेबस, यहां से यूपीएससी जब क्वेश्चन फ्रेम करता है तो दे मोस्टली आस्क 10 मार्कर क्वेश्चन। 10 मार्कर क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? जो आता है आपके कंपलसरी पार्ट में, जैसे कि पार्ट 2 है तो यहाँ के कंपलसरी पार्ट वाला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको 10 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे वो यहां से मिल सकते हैं, ठीक। सपोज जैसे कि अगर आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पढ़ रहे हो, then you need to solve 1-2 question based on oblique trajectory also, क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हो रहा है कि फैमिली ऑफ कर्व्स को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, बट अगर मैं ऑब्लिक की बात करूं तो वहां पर एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता, एंगल इज नॉट 90 डिग्री। अब सिमिलरली यहां पर अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूंगा तो देयर आर मोस्टली 5 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयर आर मोस्टली 5 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उन 5 टाइप्स को कवर करना, उन 5 टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? अगर मुझे ये नहीं पता है कि व्हाट डू यू मेंट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो 1 लाइन में अगर एक्सप्लेन करें तो जो भी मेरे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको एग्जैक्ट बनाने के लिए मैं जिस टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट टर्म इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब mdx
प्लस एन डी वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी। ये है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट कैसे होता है? जब डेल एम बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। जब ये सिचुएशन होती है तो मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होता। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो 5 डिफरेंट कंडीशंस होती है जो आपको सीखना होता है, ठीक, इन दिस टॉपिक। अब इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या हुआ? यू आर टॉकिंग अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यू आर टॉकिंग अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब क्या बोल रहा है सर? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। अब ऑर्डर तो फर्स्ट है बट डिग्री नहीं है, तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल इज बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये जो पोर्शंस हैं, क्लेरॉट्स इक्वेशन, डिफरेंट टाइप्स, तो ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है, यहां से यू कैन एक्सपेक्ट अ 10 मार्कर क्वेश्चन। यू कैन एक्सपेक्ट अ 10 मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि जो मेजर पार्ट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोर्शन। क्या कह रहा है यहां पर? सेकेंड एंड हायर ऑर्डर। देखो हायर ऑर्डर जनरली नहीं पूछता। हायर ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। मोस्टली जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो थर्ड ऑर्डर तक जाते हैं। ठीक, तो सेकेंड और हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना सिलेबस के, कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? जस्ट गिव मी अ मिनट। व्हाट इज हैपनिंग? ये देखो, अगर मैं बात करूं तो जो भी मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, फॉर एग्जांपल इस फॉर्मेट में कि 5 dy बाय 6 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 dy बाय डी एक्स माइनस 10y इज इक्वल्स टू। ठीक, अब ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, यहां पर आप कोएफिशिएंट्स को देखो। दीज कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये वाला पार्ट कवर कर रहा है दिस पैराग्राफ। द सेकेंड और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक, अब यहां पे जो राइट हैंड साइड है वो डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन कौन सा फाइंड होगा। अगर यहां पे राइट हैंड साइड में 0 है, ठीक, अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो ये केस क्या बन जाता है? ये केस बनता है होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये केस बनता है होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब व्हाट इज होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन? यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF फाइंड करते हैं। उसका भी एक प्रोसेस होता है। ठीक, तो यहां पे आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन हियर, ठीक, विच इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन। तो यहां पर सिर्फ एक सॉल्यूशन फाइंड करोगे। कब? जब राइट हैंड साइड में 0 है। जब राइट हैंड साइड में 0 है तब मैं सिर्फ एक सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। बट यही अगर इक्वेशन ऐसे लिखी होती, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 6 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 7 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 10y लिख दे रहा हूं इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर x। देयर मे बी सम फंक्शन ऑफ x राइट हैंड साइड में। तो अब ये बन जाएगा नॉन होमोजेनस। अब ये क्या बन गया सर? दिस हैज बिकम अ नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज अ नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस केस में 2 सॉल्यूशन फाइंड करते हो। पहला सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन, ठीक, प्लस अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन भी आपको निकालना पड़ता है। ये जो लिखा रहता था ना यहां पर, ये टर्म कि सर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड जनरल सॉल्यूशन, ये जो जनरल सॉल्यूशन है, अगर आपका एक होमोजेनस इक्वेशन है तो PI 0 हो जाता है। ठीक, ये होमोजेनस के केस में क्या होगा? CF इज इक्वल्स टू योर जनरल सॉल्यूशन बिकॉज पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 0। बट यहां पर क्या होगा? CF प्लस PI मिलके बनेगा आपका जनरल सॉल्यूशन। वेरी इजी टॉपिक, बट हाँ ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, बुक के कौन से चैप्टर से करोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। प्लीज वेट फॉर अ वाइल। ये तो हो गया ये वाला पार्ट। अब इसी में अगर मैं आगे चलूं
थर्ड पार्ट को देखते हैं, ये वाला सेक्शन। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन सब कुछ सेम है, यहां पर बोल दिया है वेरिएबल कोएफिशिएंट, यहां पे इन्होंने बोल दिया है वेरिएबल कोएफिशिएंट। तब क्या करूंगा मैं, अब वेरिएबल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर बाई plus 7y, not 7y, I would use this thing, plus 7x dy by dx plus 8y equal to, अब वही है, अगर जीरो आ गया तो होमोजीनस और जीरो नहीं आया तो नॉन होमोजीनस। तो यहां पर आप कोएफिशिएंट्स को देखिए, these are known as variable coefficient, these are known as variable coefficients, ठीक, these are known as variable coefficient। अब इसको सॉल्व करने का आपके पास दो मेथड्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। पहला होता है यूलर्स कॉशी मेथड, यूलर्स कॉशी मेथड। यहां पर एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने से वापस से ये वाला फॉर्म आ जाता है, ठीक, एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने से वापस से आपका ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला फॉर्म जनरेट हो जाता है। और अगर ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं वर्क कर रहा तो मेरे पास लास्ट मेथड होता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये दो पोर्शन मेरे सिलेबस में है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूलर्स कॉशी मेथड लिखा हुआ है और आखिरी मेथड है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको क्या क्या बताया कि यहां से आएंगे 10 मार्कर क्वेश्चन। अगर सेकेंड ऑर्डर और उससे बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का केस ये है, और अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट है तो एक मेथड है यूलर्स कॉशी और एक मेथड है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यहां से जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ये दोनों पैराग्राफ से मोस्टली आपको मिलेंगे 15 मार्कर। यहां से आपको जो मोस्टली क्वेश्चंस मिलते हैं वो मिलते हैं 15 मार्कर क्वेश्चन, ठीक। अभी लाप्लास की बात नहीं कर रहा हूं, पहले इतने टॉपिक्स का हम एक बार बुक डिस्कशन करते हैं। लेट अस डिस्कस बुक्स। द बेस्ट बुक टू प्रैक्टिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द ऑथर M.D. राय सिंघानिया। यू कैन फॉलो दिस बुक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय M.D. राय सिंघानिया। अब एक चीज याद रखना जो मैं हमेशा कहता हूं, मैथ्स ऑप्शनल का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बुक में मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम यह है कि बुक के किस सेक्शन को पढ़ना, क्योंकि ये जो किताब लिखी गई है, दिस बुक इज रिटन फॉर योर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन। जो यूपीएससी का सिलेबस है बहुत छोटा सा मिनिस्क्यूल सिलेबस है इस बुक का। तो व्हाट आर द चैप्टर्स विच वी नीड टू रीड, प्लीज फोकस हियर। मे बी शायद इमेज थोड़ी विजिबल ना हो, बट मैं चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। जो चैप्टर 1 है इट इज अ बेसिक चैप्टर। अब वो स्टूडेंट्स जो 12th के बाद बहुत समय तक मैथ्स नहीं पढ़े हैं वो लोग ये चैप्टर 1 को एक बार रीड कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, फैमिली ऑफ कर्व किसको बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। तो यहां पर आप टॉपिक नंबर 1.10 यहां तक पढ़िएगा, इसके आगे मत पढ़िएगा, दीज आर नॉट रेलेवेंट। तो अगर बेसिक्स नहीं आता है तो मैं चैप्टर 1 का 1.10 सेक्शन तक पढ़ सकता हूं। अब अगर आप चैप्टर 2 में आओगे तो जो चैप्टर 2 है मेरा सिलेबस के इस वाले पोर्शन को कवर करता है, जो फर्स्ट वाला मेरा पैराग्राफ था। दिस पोर्शन इज कवर्ड बाय चैप्टर नंबर 2। तो ये आपको एंड टू एंड पूरा पढ़ना है, ठीक। ये जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वगैरह है, होमोजीनस इक्वेशन, ये यहां से लेकर आपका पूरा का पूरा यू नीड टू स्टडी दिस कंप्लीट चैप्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के 5 टाइप्स क्या होते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑल द थिंग्स आर गिवन इन वेरी डिटेल एनालिसिस। प्लस ये तो पैराग्राफ 1 कवर कर रहा है, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रेजेक्ट्री, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्टेशियन सिस्टम में पढ़िएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह मत पढ़ना, ठीक। जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है XYZ वाला, सिर्फ उसी को रीड कीजिएगा। डोंट नीड टू स्टडी दिस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो आप यहां पे कहां तक पढ़ेंगे, 3.5 तक के,
यू आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर टिल 3.5। ठीक, अच्छा कौन सा चैप्टर है एक बार आप इससे कंपेयर कर लेना भाई, एडिशन से। 18th एडिशन कंपेयर कर रहा हूं मैं, आई एम कंपेयरिंग 18th एडिशन। ठीक, ये एक्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये वाला जो पोर्शन है आपका इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, चैप्टर नंबर 4। ठीक, ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसको थोड़ा सा हम कवर करेंगे क्योंकि क्लैरॉट्स इक्वेशन वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज़ वेरी स्मॉल चैप्टर, 21 पेजेस का, तो यहाँ से आप क्लैरॉट्स इक्वेशन वगैरह को कवर कर सकते हैं। ये तो हो गया मेरा सिलेबस का वो वाला पोर्शन। एक्स्ट्रानस लोकी डू नॉट रीड। सिंगुलर सॉल्यूशन चाहो तो बेसिक्स रीड कर सकते हो। ठीक, सिंगुलर सॉल्यूशन चाहो तो बेसिक रीड कर सकते हो क्योंकि सिलेबस में मेंशन है बट यूपीएससी ने क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा है उस टॉपिक से। तो यहां तक के, ठीक, ये पूरा कोई टॉपिक रीड करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 4 तक के आपका पैराग्राफ 1 जो है सिलेबस का वो कवर होगा, जहां से 10 मार्कर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। अब अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहां से आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना सिखाएंगे और उसके बाद डिफरेंट केसेस में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है। ठीक, डिफरेंट केसेस में आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरे चैप्टर ने समझाया है। ठीक, तो ये जो चैप्टर है 5 से लेकर 5.25 तक के, ये आपको रीड करना है। ठीक, 2-3 चैप्टर ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गया। अब चैप्टर नंबर 6 जो है, ठीक, जो मैंने आपको बताया था वेरिएबल कोएफिशिएंट, 2 मेथड, कॉशी यूलर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये जो चैप्टर 6 है ये आपको बताता है कॉशी यूलर मेथड। ठीक, ये आपको बताता है कॉशी यूलर मेथड। तो ये चीज सीखेंगे चैप्टर 6 से। और चैप्टर नंबर 7 बताता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। चैप्टर नंबर 7 बताता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये जो चैप्टर है इस बुक के, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, ये 15 मार्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीज चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 15 मार्कर टॉपिक। ठीक, इतना ही चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 1 बेसिक, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 जो है वो आपके 10 मार्कर्स के लिए, और चैप्टर नंबर 5, 6, 7 दिस इज फॉर 15 मार्कर। तो आई बिलीव ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें समझ में आ गया होगा। बट एक और पोर्शन आपके सिलेबस का बच रहा है। दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक नोन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल टॉपिक जहां पे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, टाइम डोमेन के इक्वेशन को एस डोमेन में कन्वर्ट करना है, वहां पे सॉल्व करने के बाद एंड में इनवर्स लाप्लास लेकर एस डोमेन से टाइम डोमेन में आ जाना है। ठीक, तो ये वाला जो टॉपिक है इसको कवर करने के लिए you can refer the book by the name Advanced Differential Equation. Advanced Differential Equation by same author MD राय सिंघानिया। तो उसमें से जो इसका लाप्लास वाला चैप्टर है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो आई होप ये बुक लिस्ट डिस्कशन से हमने इस वाले पोर्शन को कवर किया इन डिटेल, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सेशन एंड करने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको मैथ्स ऑप्शनल का बैच ज्वाइन करना है, प्रतिज्ञा बैच, ठीक, तो वो जो बैच है एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 31st of July ओनली। ठीक, और अगर आप प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो आप जो है 500+ क्वेश्चन वाला जो बैच है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of July, आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। अब ऑलमोस्ट पेपर 1 का मैंने पूरे बुक लिस्ट डिस्कस कर दी है ना। फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर 2। थैंक यू।